भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इस समय काफ़ी चर्चा में बने हुए हैं। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। इसी टॉपिक से रिलेटेड आज मैं आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉप 50 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जिसमें मैं सारे के सारे क्वेश्चन कवर करूंगा कि आखिर शुभांशु शुक्ला किस उद्देश्य से गए हैं, क्या मिशन है, आईएसएस क्या है, नासा क्या है, इसरो क्या है। इससे रिलेटेड सारे के सारी इन्फॉर्मेशन बताऊँगा। उद्देश्य क्या है, आईएसएस की परिक्रमा कितने घंटे पूरी होती है, आईएसएस होता क्या है, सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ जो एग्ज़ाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो इस चर्चित टॉपिक से एग्जाम में प्रश्न जरूर बनते हैं। टोटल 50 प्रश्न कराऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी अपडेट है, इस क्लास की पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया एप्लीकेशन का। पेड कोर्सेज, पेड टेस्ट सीरीज, पेड पीडीएफ मिल जाएगी। फ्री पीडीएफ सेक्शन में काफ़ी पीडीएफ अपडेट की गई हैं। इसके अलावा देखिए जीके जीएस का कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। ये वीडियो कोर्स है। 999 रुपये वाला कोर्स आपको मात्र 149 रुपये में मिल रहा है। लिमिटेड टाइम ऑफर चल रहा है। इसमें सारा सब्जेक्ट कवर किया गया। वीडियो कोर्स प्लस क्लास नोट्स दोनों मिल जाएगा आपको इसमें। इसके लिए आपको एप्लीकेशन में जाके पेड कोर्स में जाके पेमेंट करना होगा। यहाँ पर काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल है एग्जाम्स के लिए। आपको पता है हमारा कंटेंट कैसा रहता है। हिंदी ग्रामर का कंप्लीट कोर्स 121 रुपये मिल जाएगा। इसके अलावा हमारी बुक्स लॉन्च हो चुकी है। जनरल साइंस की कंप्लीट एनसीईआरटी नोट्स, सारे एग्जाम कवर हो गए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब कुछ है कंप्लीट डिटेल में। स्टैटिक जीके की बुक, रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक, जीके 2025। इस बुक्स को ऑर्डर करना है तो आप हमारे वेबसाइट onlinehd.books.com से ऑर्डर कर सकते हैं। व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर है। इसके अलावा आप जो है सारा विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा। शुभांशु शुक्ला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री। देखिए शुभांशु शुक्ला लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में जन्म हुआ, यहीं से पढ़ाई की। एनडीए के जरिए इनकी भर्ती हुई, वायुसेना का हिस्सा बने। 2019 में विंग कमांडर की रैंक हासिल की। लड़ाकू विमानों में 2000 घंटे का उड़ाने का जो है अनुभव भी रहा है। तो शुभांशु शुक्ला भारतीय वायुसेना का ग्रुप कैप्टन, अनुभवी टेस्ट पायलट है। उन्हें एक्सीओम-4 मिशन के लिए चुना गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला मिशन है। और राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बन गए हैं, इसलिए काफ़ी चर्चा में हैं। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। शुभांशु शुक्ला का एक्सीओम-4 मिशन कब लॉन्च हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 25 जून 2025 को। शुभांशु शुक्ला का एक्सीओम-4 मिशन 25 जून 2024 को लॉन्च हुआ। शुभांशु शुक्ला का एक्सीओम-4 मिशन 25 जून को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से भारतीय समयानुसार दोपहर 12 बजे लॉन्च हुए। मिशन कई बार टलने के बाद अंततः इस तारीख को शुरू हुआ है। शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर कितने दिन रहेंगे? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 14 दिन। देखिए शुभांशु शुक्ला जो है ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर टोटल 14 दिन रहने वाले हैं। देखिए आईएसएस क्या होता है आगे हम डिटेल में समझेंगे। बाकी आप ये आईएसएस की फ़ोटो देख सकते हैं, वीडियो। इस तरीके से आईएसएस होता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसको कहते हैं। डिटेल में देखते हैं। एक्सीओम-4 मिशन के तहत शुभांशु शुक्ला और उनके सहयोगी अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर 14 दिन बिताएंगे, जहां वे वैज्ञानिक प्रयोग काफ़ी सारे करने वाले हैं। अगला प्रश्न है, एक्सीओम-4 मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, पैगी व्हिटसन। देखिए एक्सीओम-4 का मिशन का नेतृत्व पैगी व्हिटसन कर रहे हैं, आगे डिटेल में देखने वाले हैं। पैगी व्हिटसन जो एक पूर्व नासा अंतरिक्ष यात्री और एक्सीओम स्पेस की मानव अंतरिक्ष उड़ान निदेशक हैं, इस मिशन के कमांडर हैं। शुभांशु शुक्ला इस मिशन में पायलट की भूमिका निभा रहे हैं। अगला प्रश्न है, आईएसएस का पूरा नाम क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। देखिए जो आईएसएस है इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये आप जो फोटो में देख पा रही यही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसी तरीके से पृथ्वी के चारों ओर जो है ये घूमता है। देखिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से निर्मित अंतरिक्ष प्रयोगशाला है, जो पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थित है। वैज्ञानिक अनुसंधान और माइक्रोग्रेविटी प्रयोगों के लिए एक मंच है ये। अगला प्रश्न है, आईएसएस की परिक्रमा कितने समय में पूरी होती है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, 90 से 93 मिनट में। देखिए आईएसएस की परिक्रमा जो है एक पूरी परिक्रमा 90 से 93 मिनट में पूरी हो जाती है। आईएसएस पृथ्वी की निम्न कक्षा में 27,724 किलोमीटर घंटा की गति से परिक्रमा करता है और प्रत्येक 90 से 93 मिनट में पृथ्वी के एक चक्कर जो है पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है, शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर कौन से प्रयोग करेंगे? राइट आंसर है ऑप्शन है, 7 भारतीय प्रयोग करने वाले हैं शुभांशु शुक्ला इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर। शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर 7 भारतीय वैज्ञानिक प्रयोग करेंगे, जिसमें माइक्रो एल्गी साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन शामिल है। ये प्रयोग भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देखिए एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आईएसएस की ऊंचाई पृथ्वी से कितनी है?
राइट आंसर है ऑप्शन बी 350 किलोमीटर। देखिए जो आईएसएस की ऊंचाई है पृथ्वी से 350 किलोमीटर ऊपर जो है आईएसएस स्थित है। आईएसएस पृथ्वी की सतह से औसतन 350 किलोमीटर की ऊंचाई पर निम्न पृथ्वी कक्षा में परिक्रमा करता है। अगला है एक्सियोम 4 मिशन में कुल कितने अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी 4। देखिए एक्सियोम 4 मिशन में कुल 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं। डिटेल में बताता हूँ आपको। इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। पैगी विट्सन कमांडर हैं, शुभांशु शुक्ला पायलट हैं, और स्लावोस उंजास्की जो है पोलैंड के हैं, और टिबोर कंपू हंगरी के। देखिए आप ये देख सकते हैं टिबोर कापू जो है 33 हंगरी के हैं। 45 साल अंतरिक्ष में जाने वाले 45 साल में अंतरिक्ष में जाने वाले ये पहले हंगेरियन जो है बन गए हैं। शुभांशु शुक्ला अपने भारत के हैं और ये 41 साल में अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय बने। पेगी विट्सन जो है ये अमेरिका के सबसे ज़्यादा घंटे अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड इन्हीं के नाम है। और रूलावेज उंजानुस्की जो है पोलैंड के हैं। ये 47 साल में अंतरिक्ष जाने वाले पहले जो है पोलैंड बन गए हैं। अगला है आईएसएस का निर्माण कब पूरा हुआ था? राइट आंसर है ऑप्शन सी 2011 में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का निर्माण 2011 में पूरा हुआ था। आईएसएस का निर्माण 1998 में पूरा शुरू हुआ और 2011 में पूरा हुआ। यह कई देशों के अंतरिक्ष एजेंसियों का संयुक्त जो है प्रयास है। अगला प्रश्न, शुभांशु शुक्ला का जन्म कहाँ हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन बी लखनऊ में। देखिए शुभांशु शुक्ला उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म 10 अक्टूबर 1985 को उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुआ है। अगला प्रश्न है एक्सियोम 4 मिशन में कुल कितने वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे? राइट आंसर है ऑप्शन सी टोटल 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। एक्सियोम 4 मिशन जो इसमें टोटल 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे। इस मिशन में 31 देशों के 60 वैज्ञानिक प्रयोग किए जाएंगे, जिनमें 7 इसरो द्वारा तैयार किए गए हैं। अगला प्रश्न है शुभांशु शुक्ला ने कहाँ प्रशिक्षण लिया है, ट्रेनिंग कहाँ पर ली है? राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि नासा अमेरिका से लिया, यूरी गागरिन सेंटर रूस से लिया, इसरो जो अपने देश की स्पेस एजेंसी वहाँ से लिया, यानी सभी जगह से इन्होंने प्रशिक्षण लिया है। शुभांशु ने रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर, बेंगलुरु में इसरो की सुविधा, नासा के साथ जो है मिलकर ट्रेनिंग किया है। अगला प्रश्न है आईएसएस पर कितने बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 16 बार। देखिए आईएसएस पर टोटल 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। आईएसएस हर 90 से 93 मिनट में पृथ्वी का चक्कर पूरा करता है, जिसके कारण 24 घंटे में 16 बार सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है शुभांशु शुक्ला का मिशन भारत के किस मिशन की तैयारी में मदद करेगा? राइट आंसर है ऑप्शन बी गगनयान। देखिए फ्रेंड जो शुभांशु शुक्ला का मिशन है, भारत के गगनयान मिशन की तैयारी में काफ़ी मदद करने वाला है। एक्सियोम 4 मिशन का अनुभव भारत के पहले मानव अंतरिक्ष यान मिशन गगनयान की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण होगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहता हूँ हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेस्ट बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें जनरल साइंस की कंप्लीट बुक आपको मिलेगी सभी एग्जाम्स के लिए। रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, एसएससी, पीएससी, पुलिस एग्जाम, एसआई, बिहार पुलिस, कोई भी एग्जाम की तैयारी करते तो बेस्ट बुक रहेगी। स्टैटिक जी की कंप्लीट बुक रहेगी। अगर आपको इन बुक्स का डेमो देखना है तो मैसेज करिए इस नंबर पर। रेलवे ग्रुप डी की कंप्लीट बुक आपकी तैयारी हो जाएगी इस बुक के माध्यम से। इसमें आपको मैथ्स, जनरल साइंस, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सब कुछ मिलेगा एक ही बुक में। जीके 2025 की बुक आपके पास आ जाएगी। कंप्लीट चारों बुक आप ले सकते हैं हमारे वेबसाइट onlineentrypointbooks.com से। आईएसएस को बनाने में कौन सी अंतरिक्ष एजेंसियाँ शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए आईएसएस को बनाने में नासा, रास कॉस्मॉस, ईएसए, जाक्सा और सीएसए ये सारी कंपनियां शामिल हैं। आईएसएस एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है जिसमें नासा अमेरिका कंपनी, रॉस कॉस्मॉस रूस की, ईएसओ यूरोप की, जाक्सा जापान की, सीएसए कनाडा की कंपनियां शामिल हैं। अगला है शुभांशु शुक्ला ने कितने घंटे विमान उड़ाने का अनुभव प्राप्त किया है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 3000 घंटे। शुभांशु शुक्ला ने 3000 घंटे विमान उड़ाने का अनुभव प्राप्त किया है। शुभांशु शुक्ला एक अनुभवी टेस्ट पायलट हैं जिन्होंने सुखोई 30, मिग 21, मिग 29, जैगुआर, हॉक जैसे विमान 3000 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव प्राप्त किया है। एक्सियोम 4 मिशन में किस रॉकेट का उपयोग किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी फाल्कन 9। देखिए एक्सियोम 4 मिशन में फाल्कन 9 रॉकेट का उपयोग किया गया है। एक्सियोम 4 मिशन स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट और ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट के जरिए लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है आईएसएस की कक्षा का झुकाव कितना है? राइट आंसर ऑप्शन बी 51.6 डिग्री। देखिए आईएसएस की जो कक्षा है इसका झुकाव है 51.6 डिग्री। आईएसएस की कक्षा भूमध्य रेखा से 51.6 डिग्री पर झुकी हुई है, जो इसे सभी अंतर्राष्ट्रीय भागीदारों के प्रक्षेपण वाहनों तक पहुंच प्रदान करती है। अगला प्रश्न है शुभांशु शुक्ला आईएसएस पर क्या लेकर गए हैं? राइट आंसर है ऑप्शन है भारतीय भोजन और तिरंगा। देखिए आईएसएस
पर शुभांशु शुक्ला भारतीय भोजन और तिरंगा लेकर गए हैं। शुभांशु ने भारतीय भोजन जैसे गाजर का हलवा, आमरस के साथ साथ तिरंगा ले गए, जो भारत की संस्कृति और गर्व का प्रतीक है। आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला द्वारा किए गए साइनोबैक्टीरिया प्रयोग का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है ऑक्सीजन और भोजन उत्पादन। देखिए, आईएसएस पर शुभांशु शुक्ला द्वारा साइनोबैक्टीरिया प्रयोग का उद्देश्य ऑक्सीजन और भोजन उत्पादन। देखिए, साइनोबैक्टीरिया का अध्ययन माइक्रोग्रेविटी इम्यून के सेलुलर और बायोकेमिकल व्यवहार को समझने के लिए है, जो भविष्य के मिशनों में ऑक्सीजन और भोजन उत्पादन के लिए उपयोगी हो सकता है। अगला है, एक्सियोम 4 मिशन को कितनी बार टाला गया? राइट आंसर है ऑप्शन सी 7 बार। देखिए, एक्सियोम 4 मिशन जिसको टोटल 7 बार टाला जा चुका है। तकनीकी यानी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से मौसम की खराबी के कारण एक्सियोम 4 मिशन को 7 बार टाला गया है। आईएसएस का आकार कितना है? जो आईएसएस मैंने आपको फोटो में दिखाया था, इसका आकार 5 बेडरूम के बराबर है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जो 5 बेडरूम का घर होता है उसके बराबर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। नासा के अनुसार आईएसएस का आकार 5 बेडरूम वाले घर या 2 बोइंग यानी 747 जेट लाइटर के बराबर है। अगला है, शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग में कितना खर्चा हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 548 करोड़ रुपए। शुभांशु शुक्ला की ट्रेनिंग में 548 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इसरो ने शुभांशु और उनके बैकअप प्रशांत नायर की ट्रेनिंग उपकरण अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी के लिए 548 करोड़ रुपए खर्च किए। आईएसएस पर कितने लोगों की स्थायी मौजूदगी रहती है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6 लोग। आईएसएस पर कुल 6 लोगों की स्थायी मौजूदगी रहती है। आईएसएस में सामान्यतः 6 लोगों की स्थायी मौजूदगी रहती है, हालांकि इसमें मेहमान अंतरिक्ष यात्री भी शामिल हो सकते हैं। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से क्या संदेश दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों। शुभांशु शुक्ला ने अंतरिक्ष से संदेश दिया। शुभांशु ने अंतरिक्ष से अपना पहला संदेश दिया, जिसमें उन्होंने कहा, नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, व्हाट अ राइड, मेरे कंधे पर मेरा तिरंगा है। एक्सियोम 4 मिशन का लक्ष्य क्या है? राइट आंसर ऑप्शन बी माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग। एक्सियोम 4 मिशन का उद्देश्य है, लक्ष्य है माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग। देखिए, एक्सियोम 4 मिशन का मुख्य उद्देश्य माइक्रोग्रेविटी में वैज्ञानिक प्रयोग करना और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है। देखिए, करंट अफेयर्स की कंप्लीट आपको पीडीएफ मिल रही है, टॉपिक वाइज है, जैसे मैं पढ़ाता हूँ सारा डिटेल में है। इसमें सारे टॉपिक जो आप देख पा रहे हैं शामिल हैं। जनवरी 2024 से आज तक अपडेटेड है। 49 रुपये की पीडीएफ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। अगला प्रश्न है, आईएसएस की गति कितनी है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा। आईएसएस की गति 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा। आईएसएस औसतन 27,724 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से पृथ्वी की परिक्रमा करता है। शुभांशु शुक्ला के मिशन का भारत के लिए क्या महत्व है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गगनयान की तैयारी करना। तो इसका देखिए, शुभांशु शुक्ला के मिशन का भारत का मुख्य महत्व है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और गगनयान की तैयारी। यह मिशन भारत के गगनयान मिशन की तैयारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने में महत्वपूर्ण है। शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला अंतरिक्षयान कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन बी ड्रैगन। देखिए, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला अंतरिक्षयान है ड्रैगन। शुभांशु शुक्ला और उनके सहयोगी स्पेस एक्स के ड्रैगन अंतरिक्षयान में सवार होकर आईएसएस पहुंचे हैं। अगला प्रश्न है, नासा का पूर्ण रूप क्या है, यानी नासा का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यह एक स्वतंत्र अमेरिकी सरकारी एजेंसी है। 29 जुलाई 1958 को स्थापना हुई थी। नासा नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम वैमानिकी अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए जिम्मेदार है। यह अपने पूर्ववर्ती संगठन यानी कि NACA नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स की जगह लेने के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न है, नासा की स्थापना किस वर्ष हुई थी और इसे किसने कानून में हस्ताक्षर करके बनाया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी नासा की स्थापना हुई थी 1958 में और इसे ड्वाइट डी आइडनहाइवर ने जो है बनाया था। नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत हुई, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ड्वाइट डी आइजनहावर ने हस्ताक्षर किए। यह निर्णय सोवियत संघ के स्पुतनिक उपग्रह लॉन्च के बाद अंतरिक्ष दौड़ के जवाब में लिया गया था। नासा ने 1 अक्टूबर 1958 को आधिकारिक रूप से कार्य शुरू किया। अगला प्रश्न है, नासा का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी मरकरी प्रोग्राम। नासा का पहला मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन था मरकरी प्रोग्राम। तो नासा का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन मर्करी प्रोग्राम था, जिसका उद्देश्य एक मानव को पृथ्वी कक्षा में भेजना और सुरक्षित वापस लाना था। 5 मई 1961 को एलन शेपर्ड ने फ्रीडम 7 अंतरिक्ष यान में उड़ान भरी और अमेरिका के पहले अंतरिक्ष यात्री बने। यह मिशन अंतरिक्ष दौड़ में सोवियत संघ के यूरी गागरिन के बाद दूसरा मानवयुक्त मिशन था। चंद्रमा पर पहला कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था और यह किस नासा मिशन का हिस्सा था?
देखिए एग्जाम्स के लिए इस क्वेश्चन को 3 स्टार मार्क कर लीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन बी नील आर्मस्ट्रांग। देखिए चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहला इंसान था नील आर्मस्ट्रांग और यह अपोलो 11 मिशन का हिस्सा था। नील आर्मस्ट्रांग ने 21 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहला कदम रखा और वह अपोलो 11 मिशन का हिस्सा थे। उन्होंने प्रसिद्ध शब्द कहे, दैट इज़ वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन गेंट लीप फॉर मैनकाइंड। अपोलो 11 मिशन में बज एल्ड्रिन और माइकल कोल्सिन भी शामिल थे, लेकिन आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। नासा का पहला अंतरिक्ष यान जो पुनः उपयोग योग्य था कौन सा था? राइट आंसर ऑप्शन बी स्पेस शटल। नासा का पहला अंतरिक्ष यान जो पुनः उपयोग योग्य था वो था स्पेस शटल। नासा का स्पेस शटल प्रोग्राम ऐसा पहला मिशन था जिसमें अंतरिक्ष यान को पुनः उपयोग किया जा सकता था। पहला अंतरिक्ष यान शटल कोलंबिया जो है 12 अप्रैल 1981 को लॉन्च किया गया था। यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के निर्माण और आपूर्ति में महत्वपूर्ण रहा। स्पेस शटल ने 2011 तक 135 मिशन पूरे किए। नासा का पहला सफल मार्स रोवर मिशन कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन सी सोजर रोवर। देखिए सोजर्नर रोवर नासा का पहला सफल मार्स रोवर था जिसे 1996 में मार्स पाथ फाइंडर मिशन के हिस्से के रूप में लॉन्च किया गया था। यह 4 जुलाई 1997 को मंगल की ग्रह पर सतह पर उतरा और मंगल की सतह की तस्वीरें और डेटा भेजा। यह छोटा रोवर केवल 83 दिन तक सक्रिय रहा, लेकिन इसने भविष्य में मंगल मिशनों की नींव रखी। नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी चंद्रमा पर अस्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना। देखिए आर्टेमिस प्रोग्राम का लक्ष्य 2020 के दशक में चंद्रमा पर मानव को फिर से भेजना और वहां स्थायी मानव उपस्थिति स्थापित करना। यह पहली बार एक महिला और रंग के व्यक्ति को चंद्रमा पर उतारने का लक्ष्य रखता है। यह मिशन भविष्य के मंगल मिशनों के लिए कदम माना जाता है। अगला प्रश्न है, नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए डिजाइन किया गया है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्रारंभिक आकाश गंगाएं और तारे। देखिए जो नासा का जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है ये मुख्य रूप से प्रारंभिक आकाश गंगाएं और तारे के लिए डिजाइन किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप 25 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया। यह अंतरिक्ष गहराई तक देखने और प्रारंभिक आकाशगंगाओं तारों का निर्माण ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हबल स्पेस टेलीस्कोप को उत्तराधिकारी और अवरक्त तकनीकी का उपयोग करता है। नासा का डार्ट मिशन किस उद्देश्य के लिए था? राइट आंसर है ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह की दिशा बदलने की तकनीकी का परीक्षण। नासा का डार्ट मिशन किस उद्देश्य के लिए था? क्षुद्र ग्रह की दिशा बदलने की तकनीकी का परीक्षण। देखिए डार्ट यानी डबल एस्टेरॉयड रेडिएशन टेस्ट। इस मिशन का उद्देश्य यह परीक्षण करना था कि क्या एक अंतरिक्ष यान किसी क्षुद्र ग्रह को टक्कर मारकर उसकी दिशा बदल सकता है। 26 सितंबर 2022 को डार्ट ने डिमोफोर्ब्स नामक क्षुद्र ग्रह से सफलतापूर्वक टकराया जिससे इसकी कक्षा में परिवर्तन हुआ। यह पृथ्वी की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण तकनीकी थी। नासा का पहला अंतरिक्ष स्टेशन कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी स्काई लैब। नासा का पहला अंतरिक्ष स्टेशन था स्काई लैब। नासा का पहला अंतरिक्ष स्टेशन जिसे 14 मई 1973 को लॉन्च किया गया, यह पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया गया और 3 अलग अलग चालक दलों ने 28, 59, 84 दिनों तक काम किया। स्काई लैब ने सौर अवलोकन और मानव अंतरिक्ष यात्रा के प्रभावों पर महत्वपूर्ण डेटा प्रदान किया। अगला प्रश्न, 2025 में नासा के कार्यवाहक प्रशासक यानी एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी नासा के जो प्रमुख है वर्तमान में वह है जैनेट पेट्रो, नासा के कार्यवाहक प्रशासक हैं। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। देखिए नासा का मुख्यालय अमेरिका में वाशिंगटन डीसी में स्थित है। आप इसरो के बारे में देखते हैं, इसरो का फुल फॉर्म क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। यह भारत सरकार की अंतरिक्ष एजेंसी है जो अंतरिक्ष अनुसंधान, उपग्रह प्रक्षेपण, अंतर्ग्रही मिशनों के लिए जिम्मेदार है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। इसरो की स्थापना कब हुई? इसके संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी इसरो की स्थापना 1969 में हुई। संस्थापक थे विक्रम साराभाई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसे डॉक्टर विक्रम साराभाई ने स्थापित किया, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। इससे पहले 1962 में इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की स्थापना हुई थी, जो बाद में इसरो में बदल गई। डॉक्टर साराभाई ने भारत के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी को सामाजिक आर्थिक विकास से जोड़ने की दृष्टि रखी। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? राइट आंसर है ऑप्शन बी आर्यभट्ट। इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। देखिए आर्यभट्ट इसरो द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह था जिसे 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की सहायता से लॉन्च किया गया। यह एक प्रयोगात्मक उपग्रह था जिसका उद्देश्य एक्सरे, खगोल विज्ञान, सौर भौतिकी, वायुमंडलीय अध्ययन था।
इसे प्रसिद्ध भारतीय गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर रखा गया। अगला प्रश्न, इसरो का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल कौन सा था और इसने पहली बार कब सफल प्रक्षेपण किया? राइट आंसर है ऑप्शन है SLV-3 1980। इसरो का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान व्हीकल था SLV-3 1980 में प्रक्षेपित किया गया। SLV-3 यानी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 इसरो का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान था। इसने 18 जुलाई 1980 को रोहिणी उपग्रह को सफलतापूर्वक पृथ्वी कक्षा में स्थापित किया, जिसने भारत उपग्रह प्रक्षेपण में सक्षम देशों की सूची में शामिल हुआ। SLV-3 की सफलता ने इसरो के लिए भविष्य में मिशनों की नींव रखी। अगला प्रश्न, इसरो का पहला मंगल मिशन जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है कब लॉन्च किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन बी 2013 में। देखिए, इसरो का पहला मंगल मिशन जिसे मंगलयान के नाम से जाना जाता है ये 2013 में लॉन्च किया गया था। इसरो का मार्स ऑर्बिटर मिशन जिसे मोम यानी मंगलयान के नाम जाना जाता है 5 नवंबर 2013 को PSLV-C25 रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किया गया। यह 24 सितंबर 2014 को मंगल कक्षा में प्रवेश करके जिसके साथ भारत की पहली कोशिश में मंगल तक पहुंचने वाला पहला देश और पहला एशियाई देश बना। इसकी लागत केवल 450 करोड़ रुपए थी, जो इसे सबसे किफ़ायती मंगल मिशनों में से एक बनाता है। इसरो का पहला चंद्र मिशन कौन सा था? इसने चंद्रमा पर पानी की खोज में क्या योगदान दिया? राइट आंसर है ऑप्शन है चंद्रयान-1 पानी की खोज की पुष्टि की। चंद्रयान-1 इसरो का पहला चंद्र मिशन था जिसने 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया। इसने चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं को मौजूदगी की पुष्टि की। नासा के मून माइनरोलॉजी मैपर उपकरण के माध्यम से हुई यह खोज चंद्रमा के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी। मिशन ने 3D मैपिंग खनिज विश्लेषण भी किया था। इसरो के किस मिशन ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बनाया? राइट आंसर है ऑप्शन बी PSLV-C37। इसरो के PSLV-C37 ने एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया। 15 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV-C37 मिशन के तहत एक ही रॉकेट से 104 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया, जिससे 101 विदेशी उपग्रह शामिल थे। यह विश्व रिकॉर्ड था जो इसरो की विश्वसनीयता और प्रक्षेपण क्षमता को दर्शाता है। मुख्य पेलोड कार्टोस 2D था और यह मिशन सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गगनयान। इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के नाम से जाना जाता है। गगनयान इसरो का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा यानी लो अर्थ ऑर्बिटर में भेजना। यह मिशन 2025 में होने की उम्मीद है और इसे GSLV Mk3 रॉकेट का उपयोग होगा। एक्सियोम 4 मिशन जो मई 2025 में निर्धारित है गगनयान का हिस्सा नहीं, लेकिन इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ISS पर चले गए। इसरो का नवीनतम सूर्य अध्ययन मिशन कौन सा है और इसका प्रक्षेपण कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है आदित्य L1 2023। इसरो का नवीनतम सूर्य अध्ययन मिशन है आदित्य L1 2023 में इसका प्रक्षेपण जो है हुआ है। आदित्य L1 इसरो का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है जिसे 2 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। यह L1 पर स्थित है जहां से सूर्य का निर्बाध अध्ययन संभव है। इसका उद्देश्य सौर कोरोना और कोरोना विस्फोट अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करना है। यह भारत का पहला समर्पित सौर मिशन है। इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी हासन कर्नाटक में। इसरो का मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में स्थित है। इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन कर्नाटक में स्थित है। यह उपग्रहों की निगरानी, नियंत्रण, डेटा प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार है। MCF भोपाल मध्य प्रदेश में भी एक सहायक सुविधा संचालित करता है। यह इसरो के उपग्रह संचालन के लिए महत्वपूर्ण केंद्र है। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन बी बेंगलुरु कर्नाटक में। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में। 2025 में इसरो के अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन बी डॉक्टर वी नारायणन इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट 54 क्वेश्चन देखे। अब आपके लिए टेस्ट के लिए क्वेश्चन है, शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में ले जाने वाला अंतरिक्ष यान कौन सा है? कमेंट सेक्शन में बताइए वीडियो रोककर। और देखिए कंप्लीट GKGS क्रैश कोर्स मिल जाएगा 149 रुपये में, 999 वाला कोर्स, वीडियो कोर्स है प्लस क्लास नोट्स भी है। सारा सब्जेक्ट कवर होगा। किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो कंप्लीट तैयारी हो जाएगी GKGS की। यहाँ से आपका काफ़ी अच्छा स्कोर आ जाएगा। और एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। पेड कोर्स में जाएंगे तो आपको कोर्स दिखेगा पेड PDF, पेड टेस्ट सीरीज मात्र 49 रुपये मिल जाएगी ऑल एग्जाम्स के लिए। सब कुछ अवेलेबल है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। बुक्स जरूर ऑर्डर करिए, हमारी काफ़ी बेस्ट कंटेंट है। आपको डेमो देखना है तो आप मैसेज करिए व्हाट्सएप पर आप हमें, और देख सकते हैं आप। हमारे लिए स्पेशल PDF नोट्स भी अवेलेबल है सारे सब्जेक्ट का। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का लिंक दिया गया है। टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। और साइंस की ये PDF भी अवेलेबल है 5000 ऑनलाइनर। वीडियो लगता है मैंने मेहनत की तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। थैंक यू।